सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौर्य काल पर आधारित ऐसे जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो टोटल आज हम ऐसे 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और मेरे आंसर देने से पहले ही अपना एक आंसर टिक कर ले और अंत में बताएं कि कितने आंसर आपके सही हुए थे। तो गाइस शुरुआत करते हैं आज का हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंका था, उसके खिलाफ विद्रोह करके उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला सवाल है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है इंडिका नामक पुस्तक। मेगास्थनीज पहला विदेशी यात्री था, यूनानी यात्री था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी और उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में करों का संग्रह कौन करता था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, समाहर्ता। समाहर्ता करता था करों का। कर यानी होता है टैक्स, टैक्स का जो संग्रह है वो करता था समाहर्ता। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत। प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था अशोक के शिलालेखों में। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में धम्म का क्या अर्थ था? तो उसका अर्थ था उपयुक्त सभी, यानी जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है धर्म, न्याय और नैतिकता, ये तीनों जो था वो मौर्य काल में धम्म का अर्थ था। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में किस शासक को देवानप्रिय कहा गया है? तो वो है अशोक को, सम्राट अशोक को देवानप्रिय कहा गया है। अगला सवाल है, मौर्य काल में सूत्रधार का क्या कार्य था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भवन निर्माण। मौर्य काल में सूत्रधार का कार्य था भवन निर्माण का। अगला प्रश्न, मौर्य काल में राष्ट्रिक किसे कहा जाता था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण क्षेत्र का शासक। ग्रामीण क्षेत्र का शासक को राष्ट्रीय कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में अशोक के अभिलेखों में धम्म का प्रचार किस प्रकार किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शिलालेखों तथा स्तंभों द्वारा। शिलालेखों तथा स्तंभों द्वारा अभिलेखों में धम्म का प्रचार किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, जो कि था मौर्य साम्राज्य। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें उखाड़ फेंका था? तो इसका सही जवाब है नंद। नंद वंश को चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके खिलाफ विद्रोह किया और उन्हें उखाड़ कर फेंक दिया था बाहर, यानी उन्हें खत्म करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के नंद वंश को किस की सहायता से उखाड़ फेंका था? तो वो था विष्णुगुप्त, यानी कौटल्य। कौटल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के नंद वंश को उखाड़कर फेंका था। अगला प्रश्न है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को बाहर निकाला था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया? तो वो था ईसा पूर्व 305 में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था।
अगला सवाल है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूकस निकेटस। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। अब अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था मेगास्थनीज भारत। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो वो सेल्यूकस ने भेजा था। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी जो राजदूत था मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने भेजा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला सवाल, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? तो वो था लकड़ी से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल जो था वो लकड़ी से बना था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो वो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, किसने अपने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया हुआ है? तो था विशाख दत्त। विशाख दत्त ने अपने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन किया हुआ है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, कौटिल्य का वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त और एक नाम था चाणक्य। अगला सवाल, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो वो था ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य चाणक्य ने लिखी है अर्थशास्त्र बुक। अगला प्रश्न है, किस साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था? तो वो था मौर्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो वो था बिंदुसार। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? वो था बिंदुसार। बिंदुसार को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अशोक। बिंदुसार के पुत्र का नाम था सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? वो था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। अगला सवाल है, भारत में अशोक का शासनकाल कब से कब तक था? तो वो था 273 से यानी 232 ईसा पूर्व 232 से 273 के बीच में था अशोक का शासनकाल। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो वो है 261 ईसा पूर्व में यानी 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो वो था कलिंग के युद्ध। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो जाते हैं प्रियदर्शी। अपने शिलालेखों में अशोक जो है वो प्रियदर्शी नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे?
तो है ब्राह्मी लिपि में। अशोक के शिलालेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अगला प्रश्न है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी और देवानामप्रिय के रूप में जाना गया है? तो वो है अशोक का। अशोक का जो उल्लेख है अभिलेखों में वो प्रियदर्शी तथा देवानामप्रिय के नाम के रूप में किया गया है। अगला प्रश्न है, केवल वह अभिलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो वह है भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में एक ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो वह है मौर्य। मौर्य राजवंश जो है वो सबसे प्राचीन राजवंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो वह है बौद्ध। सांची जो है वो बौद्ध कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो वो है पन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पन। अगला सवाल है, मालवा, गुजरात तथा महाराष्ट्र किस शासन ने पहली बार जीते? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार जीते थे। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो वो था मौर्य वंश ने। नंद वंश के पश्चात मगध में जो था वो मौर्य राजवंश ने शासन किया था। अगला सवाल, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो वो था 7 श्रेणियों में विभाजित किया था मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। सम्राट अशोक ने बनाया था सांची का स्तूप। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो था जेम्स प्रिसेप। जेम्स प्रिसेप था अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो वो की थी सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। अगला सवाल है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र में आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अब अगला सवाल है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुड़ पुरुष। मौर्य काल में गुप्तचरों को गुड़ पुरुष कहा जाता था। अगला सवाल, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो वो है परिशिष्ट पर्व। परिशिष्ट पर्व जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो ये है मेगास्थनीज की उक्ति है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। अगला सवाल, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो वो बिंदुसार के शासनकाल में डिमेकस भारत आया था। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, वो भी मौर्य काल पर। तो यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।